आज की दुनिया में कौन सफल नहीं होना चाहता? हर एक आदमी सफल होना चाहता है, बट उसे ये नहीं पता है कि सफलता किस प्रकार से होती है, किस रूप में क्या काम करे जिससे उन्हें सफलताओं के रास्तों के बारे में पता चले। आज का युवा यही नहीं कन्फर्म कर पाता कि किस रूप में हम चलें, रास्ता सही है गलत इसका आकलन नहीं कर पाता। और कहीं न कहीं ऐसे हम लोगों की एजुकेशन स्टाइल्स भी बन चुके हैं कि हम लोग खुद को सफल करने के लिए एक नए-नए तरीके का यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसको आप अप्लाई करके दैनिक जीवन में ये पता कर सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र में कितने सही हैं और किस रूप में आगे की तरफ जा रहे हैं, तो सफलता मिलेगी या सफलता केवल आकलन मात्र है। करते हैं। थैंक यू। तो मैं हूँ पवन और आज स्टार्ट करते हैं अपने ये वीडियो सफलता के कुछ नियम। पहला नियम है कि आप किसी भी काम से संतुष्ट कभी ना हो, असंतुष्टता बनी रहनी चाहिए। जैसे कि हम कहीं पे मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में कुछ नया देखा, तो उस कुछ नए के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट या कुछ नया कैसे आया उसके बारे में एनालिसिस करना, उसको पकड़ना, उसको डिमोटिव को समझना। ये हो गया कि उस चीज़ से हम असंतुष्ट हैं जब तक उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं हो जाए। जैसे हम सफलता चाहते हैं, पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, तो जब तक हम किसी एक टॉपिक को पकड़ें, उस टॉपिक को पूरा अंदर तक खोलते हुए ना चले जाएँ, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। आज की जो एजुकेशन प्रोबेबिलिटी बन गई है वो ये है कि अब लोग चाहते नहीं हैं कि किसी चीज़ को बहुत डीपली से बताया जाए, हल्का-फुल्का डीपली भी नहीं बताते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी इज मोर स्टेबल देन ऑल द लाइफ, ये बात किसी साइंटिस्ट ने कही थी। ओके, दूसरी चीज़ है कि हम अगर किसी चीज़ को लेकर असंतुष्ट हैं तो हम ये कन्फर्म है कि हम उस चीज़ को ढूँढने की कोशिश करेंगे। और सेकंड स्टेप इसका आता है कि सवाल को ढूंढो जो तुम्हारे अंदर से क्वेश्चन उठे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात को ले लें तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी बात को ढूंढा था। पेड़ गिरा तो क्यों गिरा, पेड़ से सेब गिरे तो क्यों गिरे, व्हाट इज रीजंस। इस क्वेश्चन को पकड़कर उन्होंने पूरी जिंदगी सोच कर डाली और एक फादर बने फिजिक्स के। और नई चीज़ को सीखो। पहली बात है असंतुष्ट हुए, दूसरा बात जवाब ढूंढा। और अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करें तो उसको उस जवाब को ढूंढते हुए उन्होंने लर्निंग पॉइंट की, अपने आप में सीखा, एनालिसिस किया। और सीखने के बाद में बदलाव को इमेंशन करो, उससे बदलाव क्या हो सकते हैं दैनिक जीवन में उस बारे में सोचो। इससे होता क्या है कि एक पॉइंट उठा कि आप असंतुष्ट रहो, असंतुष्ट से 4 बातें उठी हमारे सामने। खुद को बेहतर बनाओ, असंतुष्टता के साथ साथ सवाल पूछो, सवाल पूछने के हुनर होना चाहिए, उसके साथ साथ नई सीख को सोचो और उससे क्या बदलाव होंगे इस बारे में एनालिसिस करो। बात है, डू यू थिंक दैट डू आई द राइट थिंक अदर विल हेल्प्स मी। अगर तुम ये सोचते हो, पूरे दिन जीवन में तुम ये सोचते हो कि कोई मेरा सहायता नहीं करेगा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, कोई कोई कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से सोच वाले कभी लाइफ में बहुत आगे, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी सोच पूरे मेंटली ग्रोथ लाइफ में नहीं लाना है। सकारात्मक सोच हमेशा रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही समाधान होना है। वो तो अलग बात है कि सोच सकारात्मक क्या है, नकारात्मक नहीं होते हैं, सोच सोच होती है। लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से हमारे मस्तिष्क में बचपन में डाल दिया जाता है कि हाउ टू थिंकिंग एनालिसिस को डाल दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी रखें, सकारात्मक सोच रखें। निगेटिव सोच को रखेंगे तो आपका मस्तिष्क में सबकॉन्शियस माइंड भी निगेटिविटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और मांगने की जो क्रिया है उसे बनाए रखें। आपके लिए एक दरवाजे बंद होंगे, 2 दरवाजे बंद होंगे, 3 दरवाजे बंद होंगे, लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है मांगने की तो आप धीरे धीरे सभी लोग उसे मांग सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप मांग के कुछ काम चलाने या कुछ स्किल को सीखना चाहते हैं, आपको नहीं जानते हैं, तो आप किसी से जाएं, उसके पास बैठें या कुछ भी करें, लेकिन कुछ तरीके से सोच रखें अपना कि हाँ, जिससे आप कभी नहीं मिले उससे कुछ स्किल सीखना, तो उसके पास बैठ कर स्किल ले सकते हैं। और पूछने से कोई तो सहयोग करेगा, ऐसी मानसिकता अपनी बना कर रखें कि हम अगर पूछ रहे हैं तो हमारी सहायता ये भैया करेंगे या वो दीदी करेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपसे बड़े छोटे से भी लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके भीतर आशावादी कोई सोच है, आशावादी सोच है, तभी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं।
अगर आप आज बैठकर ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन आज के 2 साल 3 साल पहले बाद में ऐसा होगा, ये आशावादी सोच हो गई, तो उस डिपेंड में आप चलते चले जाएंगे, उस रास्ते पर चलते चलेंगे जाएंगे, वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटी खुलती चली जाएंगी। इसलिए आप होप में जिए, होप को पकड़ें। ये नहीं कि आप हो अपने भीतर के आशावादी शब्द को मार देंगे तो धीरे धीरे सब कुछ मरता हुआ चला जाएगा। अपने परिवार, अपने समाज और अपने मित्रों से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यू आर सेंसिटिव आफ्टर और टाइम। तुम अपने टाइम को लेकर कितना सेंसिटिव हो। तीसरा पॉइंट है कि तुम हमेशा एक्टिव रहो अपने टाइम को। समय को पैसे के रूप में मानो कि अगर 1 घंटा गया तो क्यों गया, या किसी भी कहीं भी जाना है आपको, किसी पार्टी या किसी सेमिनार के मार्केट या कहीं भी जाना है, तो कोशिश ये करो कि कम समय में अच्छे से इंक्रीजेस हो। आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल अपने आप में बोर हो जाओ, अपने आप में मतलब लाइफ इज स्टाइलिश, लाइफ एंजॉय करो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो गोल्डन टाइम निकालो उस गोल्डन टाइम में गोल्डन वर्क ही करो। अपने फोकस पर ध्यान दो। आपका फोकस, सबसे बड़ी बात है टाइम को लेकर कि आप कितना घंटा सो रहे हैं और कितने घंटे जाग रहे हैं। डीप नींद जिसे कहते हैं, डीप एंड नींद, बहुत गहराई से नींद। तो जितने आप सो रहे हैं, जितने करीब 8 से 9 घंटे सो रहे हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे डीप वर्क कीजिए, अपने लाइफ को लेकर सीनियरिटी बनाइए। और आप स्क्रीनिंग टाइम कितना दे रहे हैं, जैसे मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर आप कितने टाइम दे रहे हैं, उस टाइम को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, जिससे आप क्या नाम है टाइम को स्पेंड कर पाएंगे। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू डोंट स्पेंड योर इन्वेस्टमेंट मनी। अपने पैसे को आप इन्वेस्टमेंट मनी की तरह, वेस्ट व्यर्थ मनी की तरह नहीं, बिजनेस की तरह यूज करो कि अगर पैसा है तो इससे कितने प्रॉफिट बन सकता है, कितना मैनेज बन सकता है। और वो बचपन की बात होती थी जब पापा पैसा कमा कर लाते थे देते थे, वो अलग चीज़ थी। लेकिन आज के ज़माने में जब तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा 20 के बाद, तो वो पता चल ही जाएगा किस रूप में खर्चे होते हैं। चोपड़ेंदे का उदाहरण बनाओ कि पैसा कीमती है, इसे बेहतरीन तरीके से यूज करना है। इससे ऐसा यूज करो कि 1 से 10 मिलने के चांसेस बने। और इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे 1 से 10 बनाया जा सकता है। ऐसे थिंकिंग को रखो। पहली बात है कि किसी नए चीज़ को जो मार्केट में नया आया हो उसके बारे में एनालिसिस करो, उसको समझो, उसको परखो। दूसरी चीज़ है कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। और तीसरी चीज़ है आप सेंसिटिव रहो टाइम को लेकर। और चौथी चीज़ है कि आप पैसे को बेवकूफ़ों की तरह यूज मत करो कि हमारी कोशिश है कि मैं जाऊँ मार्केट में अच्छे से बहुत टॉप लेवल की चीज़ को स्पेंड करूँ, या टॉप लेवल की, जिससे कि एक मिडिल क्लास फैमिली कोई कभी नहीं करना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीक़ों में जिए, क्योंकि उसे इन फ्यूचर लाइफ देखनी है। और लास्ट में 2-3 लाइनों को बोलकर मैं वीडियो को अंत करूँगा। पहली लाइन है, गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियाँ सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत सोच को कभी नहीं सुधारा जा सकता है। और एक लाइन और है, अगर आपका कोई तारीफ नहीं कर रहा है, अगर किसी काम को लेकर आपका कोई तारीफ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही रास्ते पर नहीं हो। आप तब भी सही रास्ते पर हो अगर इन 4-5 स्टेप्स को पकड़ कर चल रहे हो, आप देख रहे हो। अगर आपको ये लगता है अंतरात्मा से कि आई एम राइट नाउ, तो यू आर राइट नाउ, अवेलेबल फॉर अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छे लगे हुए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।